फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, लेकिन उनका कदम किसकी तरफ बढ़ेगा आगे जाके, आपकी तरफ या थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ। पहले तो हम ये समझेंगे कि थर्ड पार्टी है कौन। कोई और मेल या फीमेल है, या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उनकी कोई फैमिली का मेंबर है, या खुद पूरी फैमिली। किसकी वजह से वो आपसे दूर हुए हैं, लेकिन हो सकता है वो कहीं ना कहीं कंटेम्पलेशन कर रहे हो कि वो आपकी तरफ बढ़े या फिर पूरी तरह से थर्ड पार्टी की तरफ हो जाए। क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, ये तो कार्ड्स खुलने पर ही हमको पता चलेगा। हम उस पाइल की रीडिंग करेंगे जिस पाइल में 3 ऑफ पेंटिकल्स आएगा। 2 पाइल्स में बनाऊंगी, जिसमें 3 ऑफ पेंटिकल्स आएगा उसकी रीडिंग हम करेंगे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, वो थर्ड पार्टी कौन है और क्या आपके पर्सन कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे या फिर थर्ड पार्टी की तरफ। जिस पाइल में 3 ऑफ पेंटिकल्स होगा उस पाइल की हम रीडिंग करेंगे। फिर से एक बार मैं शफल कर देती हूँ। पाइल 1, पाइल 2। फोकस कीजिए, एंजल से हेल्प मांगिए कि आपको पाइल सिलेक्ट करने में मदद करें, क्योंकि आप वही पाइल सिलेक्ट करेंगे अगर आप सच में इस तरह की सिचुएशन में हैं तो। जिस पाइल में 3 ऑफ पेंटिकल्स होगा उस पाइल की हम रीडिंग करने वाले हैं। तो आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, आपको आज अपनी ही पाइल सिलेक्ट करनी है। वैसे अगर आप दूसरी पाइल की रीडिंग देखना चाहते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। आइए पहले पाइल 1, थ्री ऑफ पेंटिकल्स जिसमें होगा पाइल 1 में 3 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, तो हमें पाइल 2 की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया था, आइए आपकी रीडिंग करेंगे। हम पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और आपके पर्सन का कदम किसकी तरफ बढ़ सकता है इसको भी देखेंगे। कार्ड्स को देखते हुए एक चीज़ जो मुझे फील हो रही है कि आप दोनों में एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होने लगा, आप दोनों में बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी। ये बातचीत, ये मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये प्यार से भरी होती थी, कंसर्न से होती थी, अफेक्शन से होती थी, लेकिन आप दोनों में बहुत कम्युनिकेशन हुआ है। आप दोनों के दूर जाने से पहले बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट आप दोनों ने एक दूसरे से किया है, और जिसमें बहुत ज़्यादा वर्बल अब्यूज़ होता था। एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश बहुत ज़्यादा मुझे दिखती है। हो सकता है आप अपने कुछ सवालों के जवाब मांगते हैं, या आप उनकी कुछ हरकत के लिए उनको जब आंसरेबल समझते हैं आप उनसे जवाब मांगते हैं, तो रिटर्न में क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, आपको अब्यूज़ मिला, वर्बल अब्यूज़। और जब आपको वर्बल अब्यूज़ मिलेगा तो ऑब्वियस है आप भी सामने वाले को उतना ही
थोड़ा तो आप रूड हो ही जाते हैं, क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफेंड करने में थोड़े रूड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस इंसान ने भी ये फील किया कि उससे हर्ट हुआ है, आपके कुछ कहने से हर्ट हुआ है। क्योंकि जब इंसान को रिलेशनशिप में से दूर होना हो, रिलेशनशिप से ब्रेक चाहिए हो, वो डेफिनेटली ऐसी वजह ही ढूंढेंगे वो पर्सन कि जिससे वो खुद को कन्विंस कर सके कि वो इस वजह से आपसे दूर हुए। तो उन्होंने इस बात को वजह बना ली कि तुमने जिस तरह से मुझसे बात की, वो ये कभी नहीं सोचते कि उन्होंने भी इस तरह से बात की, उन्होंने भी शायद शुरुआत की थी। वो इंसान यही सोचता है तुमने मुझे चोट पहुंचाई, तुमने मुझे ये बोला इसलिए मैं तुमसे दूर हुआ। चलो जो भी वजह से वो आपसे दूर हुए, आप दोनों ही इनफैक्ट एक दूसरे से दूर होने लगे। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको रिप्रेजेंट करता है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। कम्युनिकेशन के ओवर होने से और उसमें फिर अब्यूज़ होने से आप दोनों में दूरियां पैदा हुई। उस टाइम पे आपके पर्सन ने धीरे धीरे ये रियलाइज़ करना शुरू किया, या इस जगह उनका ध्यान गया कि उनको अपना फ्यूचर अभी सिक्योर करना चाहिए, अपने फ्यूचर पे वर्क करना चाहिए, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। ये बात जो थी आपके और उनके बीच, इसकी बातचीत उन्होंने किसी फीमेल से डिस्कस की है। वो उनकी मम्मी हो सकती है, फैमिली में उनकी बहुत एल्डरली कोई फ्रेंड हो सकती हैं, या उनकी भाभी, चाची, कोई एल्डरली फीमेल जो उनसे काफ़ी एल्डरली है, उससे उन्होंने कम्युनिकेट किया और उन्होंने शायद उनको समझाया कि तुम अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, छोड़ो ये सब चीज़ें और ध्यान दो अपने काम पर। उन्होंने बहुत टाइम तक फोकस किया अपनी जिम्मेदारियों पे, जो कुछ भी उनको उन लेडी ने सिखाया, उनकी फैमिली की या उनकी जो फ्रेंड थी कि तुम फोकस करो। उन्होंने थोड़ा टाइम ये सब किया भी, उनका मन उस तरफ गया भी, जिम्मेदारियों की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ, करियर, पढ़ाई, जो भी वो कर रहे हैं। लेकिन फिर एक पॉइंट पे आके वो आपके बारे में सोचने लगे। तो मैं आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक तो आप दोनों का क्लैश और सेकेंडली ये फीमेल, ये दो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आते हैं। मेरी नज़र में दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आपसे थोड़े दूर हुए। लेकिन एक पॉइंट पे आके उनको लगा कि नहीं, जो कुछ भी वो इस वक्त कर रहे हैं उससे उनको वो तसल्ली और सुकून नहीं मिल रहा लाइफ में, जो उनको मिल जाना चाहिए था। इस लेडी की एडवाइस पे चले, थोड़ा टाइम उनको सही लगा, लेकिन फिर जो बोलते हैं ना, एक सेपरेशन ब्लूज आते हैं, सेपरेशन एक वो आता है, एक फील होता है कि बस अब मुझसे नहीं रहा जाता दूर इस पर्सन से। तो फिलहाल आपके पर्सन उस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं जहां वो आपको भी याद करते हैं और इन जो फीमेल है इनकी बातों को भी कंपेयर करते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा इस वक्त कि वो किसकी बात को सुने। आपसे तो खैर थोड़ी नाराज़गी है उनको, ये ज़रूरी नहीं है आप उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, लेकिन उनको अगर लगता है कि वो आपसे नाराज़ हैं, जिस भी वजह से वो नाराज़गी भी है, और इस फीमेल का समझाया हुआ लेसन भी उन्हें बार बार उनके दिमाग में आता है। ये फीमेल, मुझे जहाँ तक लगता है ये कार्ड्स को देखते हुए, ये इनकी बहुत कोई ऐसी वेल विशर तो नहीं है। वेल विशर इन द सेंस वो आपके और इनके रिलेशन के फेवर में नहीं है। उनकी तो वेल विशर ज़रूर होंगी, लेकिन आपके मामले में ये इनको गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। ये फीमेल, वो चाहती है ये आपसे दूर हो जाए, तो इस तरह की बातें उनको कहती हैं जिससे वो सुनकर उस पर अमल करते ज़रूर है, उस पर काम भी करते हैं, उनकी बातों को सुनकर उस पर एक्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात आ रही है कि जो हो रहा है ये शायद ठीक नहीं है। हैंग्ड मैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों को देखकर लगता है कि अभी वो इस तरह की सिचुएशन में लटक गए हैं, अटक गए हैं कि ना वो इनकी पूरी तरह से सुन पा रहे हैं, ना आपको भुला पा रहे हैं। ये पर्सन को ये पूरी तरह से समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो लेडी है इनकी वेल विशर, अब ऐसे लोगों को वेल विशर भी कैसे कहे, क्योंकि वो जानती हैं कि ये आपसे क्लोज़ हैं, आपके पर्सन आपसे क्लोज़ हैं, तो ऐसे में ऐसी सलाहें देना जिससे वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ में आए,
ये इनकी एडवाइस सुनकर थोड़ा टाइम तो ठीक फील करते हैं, थोड़ा टाइम उनका सही तरीके से निकल भी जाता है, थोड़ा आपको भूल भुला भी जाते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम रह रह के उनको आपका ख्याल आने लगता है और कहीं ना कहीं उनका जो एक क्लैश होता है, एक जो उनके मन में क्लैश आता है कि क्या ये सही कर रही हैं इनकी लाइफ में, क्या ये सही में उनके वेल विशर हैं, क्योंकि उनके जो भी कहने से अगर वो अमल करते हैं वो आपसे दूर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो अफेक्शन आपके लिए वो उनको आपसे दूर होने नहीं देता। उनका दिल करता है कि वो ये सारी जिम्मेदारियों को पीछे करके एक बार आपसे कम्युनिकेट कर ले। ये लेडी जो भी उनको गाइड करती है उस सब बातों को भुलाकर एक बार आपसे बातचीत कर ले, लेकिन फिर वही चीज़ उनके दिमाग में आ जाती है, इनकी समझाई हुई, क्योंकि ये आपके पर्सन इन पर बहुत फेथ रखते हैं, इनकी बातों पे यकीन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यकीन करने के बावजूद भी इंसान को ये तो समझ आ ही जाता है कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं है। इनके समझाने से वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पे आपसे दूर हो जाते हैं। ये चीज़ वो समझ रहे हैं, लेकिन चाह के भी इनको कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। अब क्या कहना, लवर्स कार्ड आ चुका है, एक फुल फैमिली कार्ड आ चुका है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, इमोशन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इमोशन और इंटेलेक्चुअल के बीच में, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक उनका माइंड क्लैश में चल रहा है। उनकी सुनते हैं तो आपसे दूर हो जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं क्या जो ये लेडी समझा रही है वो सब सही है, उस पर अमल करना भी चाहिए कि नहीं। आपके साथ जो उन्होंने एक फ्यूचर विजुलाइज किया है, आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर को तो देखते हैं, लेकिन इस लेडी की वजह से वो आपसे दूर हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं उनका मन ये बात को नहीं मानता। और लवर्स कार्ड इस बात की गवाही देता है कि वो आपके बारे में सोचेंगे, आपको लेकर कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो थर्ड पार्टी से दूर होंगे। उनको ये बात का रियलाइजेशन होगा कि ये लेडी चाहे कितनी भी उनकी वेल विशर है, आपके मामले में वो उनको सही गाइडेंस नहीं दे रही है। और जिस दिन ये बात उनको रियलाइज़ हो जाएगी, वो डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपके पास आएंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपको ये मैसेज आएगा ही कि वो आपको मिस कर रहे हैं। आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलिए, उनको बिल्कुल बुलाइए मत, उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए, उनको खुद कंटेम्पलेशन करने दीजिए, उनको खुद इंट्रोस्पेक्शन करने दीजिए, उनको खुद रियलाइज़ होने दीजिए कि जो कोई भी उनको समझा रहा है वो आपकी और उनके रिलेशनशिप की फेवर में नहीं है। ये चीज़ जब जिस दिन वो खुद रियलाइज़ करेंगे, आपको डेफिनेटली वो कांटेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं और आप ये जानना चाहते थे तो आपको इसका जवाब मिल गया है, क्योंकि सबसे ब्यूटीफुल कार्ड लवर्स कार्ड आपकी रीडिंग में क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में आ गया है। ऑल द बेस्ट टू यू, love you all, see you soon, your friend RJ Madhura, bye bye।